सुधाकर कि तुम बिना नहीं जी पाऊं, आंगन में प्राणी गवाऊंगी सुधाकर ने कहा है श्यामा ऐसा नहीं, तुम क्यों पागल हुई जा रही हो। जवाब दिया है नहीं, विवाह करेंगे तो आपके साथ में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सुधाकर ने बार बार समझाया, श्यामा ने एक भी बात नहीं मानी। अंत में सुधाकर भी तैयार हो जाता है विवाह करने के लिए। श्यामा से कह दिया है ठीक है, आने वाले समय में तुम्हारे साथ में हम विवाह कर लेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ से जाने दो। उसी समय सुधाकर तो वहां से चला आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। जिस जगह पर सेठ सुलोचन ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था, धीरे धीरे विवाह का समय भी नजदीक आने लगा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अब तो श्यामा मन में विचार करती है कि विवाह का समय भी पास मेरे आ रहा है, लेकिन मैंने सुधाकर को कोई डेट नहीं बताई है। अगर सुधाकर हमें लेने के लिए नहीं आएंगे तो मेरे पिता विवाह मेरा उस जगह कर देंगे, लेकिन वहां जाकर के हमारा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बेटी का धर्म बनता है कि पिता जिस झोपड़ी में डाल आए, बेटी को उस झोपड़ी में रह करके अपने जीवन को बिताना चाहिए। उससे पूछिए जिसकी माँ नहीं हुआ करती, उससे पूछिए जिसके पिता नहीं हुआ करते। ऐसे कि बहन की बचपन में माँ खत्म हो गई, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन उस आंगन में मौसी आ गई। बेटी तब तक शादी के लायक हो गई। पिता ने बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन जिस दिन से विवाह कर दिया उस दिन से बेटी की कोई खबर नहीं ली। ससुराल में बेटी को दुख मिलने लगा, तो एक दिन उस बेटी ने मन में विचार किया है कि जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा विवाह कर दिया, उस दिन से मेरे पिता ने मेरी खबर नहीं ली कि आपकी बेटी उस घर में किस हाल में होगी। एक दिन पीहर का कोई पहुंच गया तो हाथ की उंगली ब्लेड से काट के अपने पिता के लिए पत्र लिखा है क्या